क्या एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर अराजकता की स्थिति पैदा होगी? क्या एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग मचाया जाएगा? क्या कॉकरोच एक बार फिर दिल्ली की सड़कों को गंदा करेंगे या दिल्ली का माहौल बिगाड़ेंगे? और सरकार आखिर क्या करे कि इन कॉकरोचेज से जनता को मुक्ति मिले? एक बार फिर से दिल्ली में आंदोलन की तैयारी हो रही है और इसके लिए ऐलान कर दिया गया है कॉकरोच की तरफ से, यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है उनका प्लान और कब से या किस दिन वो आंदोलन की बात कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पिछले दिनों दिल्ली में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की और इस आंदोलन के जरिए अराजकता की स्थिति पैदा की गई, हिंसा फैलाई गई और जितनी भी घटिया से घटिया स्तर की बातचीत हो सकती है, जितनी भी अशोभनीय और गिरी हुई हरकत हो सकती है, वो सब कुछ उस आंदोलन के जरिए किया गया। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी ऐसी आपत्तिजनक बातें कही गई, ऐसी घटिया गालियां दी गई, ऐसे 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 कमेंट किए गए जिसे सुनकर किसी भी सभ्य परिवार, सभ्य इंसान की बिल्कुल हालत खराब हो जाए, उसे लगे कि ये किस तरह की घटिया बात है। यानी एक सभ्य परिवार में उस तरह के शब्द तो चल ही नहीं सकते। मैं सभ्य परिवार की बात कर रहा हूं, मैं कॉकरोचेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो सभ्यता के दायरे से बाहर है। ये कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से एक प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है और इस बार जो दिन चुना गया है वो शिक्षक दिवस का दिन, 5 सितंबर की तारीख तय की है कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में। हालांकि वो कह रही है कि एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा और ये मार्च जो है ये सरकार के ही खिलाफ निकाला जाएगा। इस मार्च के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर बात करने का दावा कर रही है। उसका कहना है कि हम जो मार्च निकालेंगे वो केंद्र सरकार के धोखे के खिलाफ और शिक्षा व्यवस्था को लेकर। धोखा वो उनका कहना है कि 25 जुलाई को जो आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई थी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से और जो केंद्र सरकार के साथ जो डील हुई, जो समझौता हुआ, उनका कहना है कि उस समझौते के तहत सरकार काम नहीं कर रही है। समझौते में जो बातें हुई थी उस बात से सरकार मुकर रही है। अब कौन सी बात से सरकार मुकर रही है ये सीजेपी वाले बेहतर बताएंगे, क्योंकि सरकार ने वो सारी बातें उनकी मान ली थी। उनकी 3 डिमांड थी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा रिफॉर्म की बात करने के लिए, सरकार ने कहा हम रिफॉर्म के लिए भी तैयार हैं, बहुत जल्द करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इस आंदोलन से जुड़ी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने यह भी कह दिया था कि बिल्कुल ये जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर, ये जो प्रदर्शन हुआ है, इस मामले में कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे किसी भी छात्र पर। तो जब सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं तो इसके बाद कौन से धोखे की बात कर रहे हैं ये कॉकरोच ज्यादा बेहतर बताएंगे। खैर, फिलहाल जो ये जितने सारे कॉकरोचेस हैं उनका जो सरदार है अभिजीत दीपके, यानी जो सबसे बड़ा कॉकरोच है अभिजीत दीपके, उसने ऐलान किया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो 5 सितंबर को जो मार्च निकालेंगे उसमें शिक्षा व्यवस्था को लेकर और सरकार के धोखे के खिलाफ आवाज उठेगी। उन्होंने इससे पहले देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है अभिजीत दीपके ने, और उसमें शिक्षा में सुधार की बात की है, स्कूलों की व्यवस्था में सुधार की बात की है। वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं। इस लेटर के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा गया है और स्कूल में पीने का पानी, शौचालय, शिक्षक और डिजिटल सुविधाओं की स्थिति पर राज्यवार जानकारी मांगी गई है। मैंने पहले भी एक बार इस पर वीडियो बनाया है, कई सारे वीडियो मैं बना चुका हूं कॉकरोच जनता पार्टी के एक्शन पर, उनकी एक्टिविटीज को लेकर। मैंने बार बार कहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठी है। अगर कोई आंदोलन होता है, लोकतंत्र में आंदोलन का, प्रदर्शन का सबको अधिकार है। आप कोई व्यवस्था से नाराज हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप जानकारी मांग सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि नहीं है। आपको जनता ने चुनकर संसद में या विधानसभा में नहीं बिठाया है कि आप जनप्रतिनिधि बनकर जाएं कहीं निरीक्षण करें। ना ही आप कोई अधिकारी हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनने की स्थिति में तो है नहीं। आप जनप्रतिनिधि बनेंगे नहीं, क्योंकि जनता दौड़ाकर आपको पीट रही है। जनता आपसे इतना खफा है कि आप जहां जा रहे हैं वो कॉकरोच मानकर आप पर बेगोन स्प्रे का छिड़काव करने लग रही है, लाठियां लेकर दौड़ा ले रही है। तो अब आप अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर इन्होंने जानकारी मांगी है कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री जानकारी दें कि उनके सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, डिजिटल सुविधाएं कैसी हैं, शौचालय है या नहीं है, कक्षाओं में काम कैसे हो रहा है, पानी का, पीने का पानी जो है उसकी सुविधाएं क्या है।
इसको लेकर उन्होंने जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की कमी, मरम्मती और सरकारी फंड के इस्तेमाल को लेकर उनको जानकारी चाहिए कि इस स्कूल में, जिस सरकारी स्कूल की बात वो कर रहे हैं या जिनकी जानकारी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां जो सरकारी फंड मिल रहा है वो फंड कैसे खर्च हो रहा है उसकी जानकारी दी जाए। अब इसी को लेकर लगता है कि अभिजीत दीपके ने खुद को सबसे ऊपर मान लिया है। उनको लगता है कि नहीं, जितने भी अधिकारी हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या वहां जिला शिक्षा अधिकारी हैं या वहां के कलेक्टर हैं या उससे ऊपर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं, उन सबसे ऊपर अभिजीत दीपके ने खुद को मान लिया है कि वो जो डिमांड करेंगे, जो जानकारी चाहेंगे, वो सब उनको मुहैया कराई जाएगी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम 5 सितंबर की तारीख चुन रहे हैं और 5 सितंबर को हम मार्च निकालेंगे। अब एक बार आपको बताते हैं कि जो पत्र लिखा गया है उसमें सीजेपी ने सरकार से कौन से सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि पिछले 5 साल में राज्य के कितने सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया गया है, वर्तमान में कितने स्कूलों को मरम्मती या पूर्ण नवीनीकरण की आवश्यकता है। यह पहला सवाल है, उसकी जानकारी मांगी गई है। दूसरा सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा गया है, देश के अलग अलग प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद अभी आपके स्कूल में खाली हैं, यह जानकारी मांगी गई है। तीसरा सवाल है कि पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, इनमें से वास्तव में कितनी राशि अब तक खर्च की गई है और कितनी बची रह गई है, यह जानकारी अभिजीत दीपके को चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने आप को सुपर अथॉरिटी समझ रहे हैं। उनको लगता है वो जानकारी उनको मिलनी चाहिए। अगला सवाल है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उचित पहुंच उपलब्ध कराने के लिए राज्य में कितने अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की आवश्यकता है, यह जानकारी भी अभिजीत दीपके को चाहिए। अगला सवाल उन्होंने शिक्षा मंत्रियों को भेजा है कि पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, इसकी भी जानकारी अभिजीत दीपके को दी जाए। अगला सवाल, राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग की पर्याप्त सुविधा है, साफ शौचालय कहां कहां है, बच्चों के लिए उचित खेल सुविधाएं और उपकरण किन किन स्कूलों में, कितने स्कूलों में उपलब्ध हैं और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी भी अभिजीत दीपके को चाहिए। अब अभिजीत दीपके ने ये सारी जानकारियां जो मांगी है, इससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि अभिजीत दीपके खुद को सुप्रीमो समझ लिए हैं। उनको लगता है कि वो जो चाहेंगे, जो जानकारी उनको चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा वो वही करेंगे जैसे उन्होंने राजस्थान में किया था कि एक स्कूल में पहुंच गए थे। बल्कि खुद अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में एक स्कूल में जाकर एक महिला शिक्षिका के साथ बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी, जिसके बाद उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और बताया गया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अभिजीत दीपके पर आरोप लगातार लग रहा है कि वो जिस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, अधिकारियों को हड़का रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, शिक्षकों से जाकर बदतमीजी कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर उनके खिलाफ लगातार एक्शन की मांग तेज होती जा रही है। एक बार फिर से अब ये उन्होंने 5 सितंबर से इंडिया गेट से जो मार्च शुरू होगा उसको कहा है कि वो नई दिल्ली के पुलिस मुख्यालय तक वो मार्च जाएगा, और इसके लिए उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो मार्च है वो सरकार की वादा खिलाफी को लेकर है, क्योंकि सरकार ने वादा तोड़ा है। अब इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च होगा, तो आप ये मानकर चलिए कि पुलिस को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभिजीत दीपके जो कहते हैं वो ठीक उससे उलट चलते हैं। वो कहते हैं शांतिपूर्ण मार्च, आप मानकर चलिए कि अराजकता की स्थिति वो पैदा करेंगे। वो कहते हैं कि बिल्कुल हम गांधीवादी तरीके से अहिंसा के साथ चलेंगे, तो आप मानकर चलिए कि वो हिंसा करवा कर रहेंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके एक एजेंडा चला रहे हैं। ये बात बहुत पहले साबित हो गई है, क्योंकि उन पर कई बार सवाल उठे हैं कि वो कर्नाटक नहीं जाते, वो हिमाचल प्रदेश नहीं जाते, वो तेलंगाना नहीं जाते, वो झारखंड नहीं जाते, लेकिन वो कहां पर बात करेंगे? वो बात करेंगे बिहार की, वो बात करेंगे महाराष्ट्र की, वो बात करेंगे गुजरात की, वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, वो बात करेंगे दिल्ली की, वो बात करेंगे राजस्थान की, वो बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी उन प्रदेशों में जाएंगे जहां बीजेपी या एनडीए शासित प्रदेश है। इससे अभिजीत दीपके का एजेंडा साफ पता चल रहा है। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान 5 सितंबर पर होना चाहिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, एक बहुत बड़ा दिन है, एक पवित्र दिवस है, और उस दिन के लिए अभिजीत दीपके ने अपना सियासी एजेंडा चलाने का दिन चुना है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या तैयारी करती है, दिल्ली सरकार क्या तैयारी करती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो कॉकरोच हैं ये शहर को गंदा करते हैं। आपके घर में भी आप देखते होंगे कि जहां कॉकरोच आ जाए वहां पर समस्या पैदा हो जाती है और आपको हिट का इस्तेमाल करना पड़ता है।
यानी आपको कोई स्प्रे छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन ये अलग तरह के कॉकरोच हैं और कॉकरोच का जो सरदार है अभिजीत दीपके, वो किसी भी तरीके से अपना एक एजेंडा चलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो इस बार भी वही कर रहे होंगे शायद, लेकिन पुलिस को और सरकार को अब यहां से सचेत होना है और देखना है कि 5 सितंबर को क्या होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।